कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। वृक्ष लगन वालों के लिए 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मासिक फलादेश सूर्य के राशि परिवर्तन से लिया जाता है। अगर आपकी जन्म पत्री में लगन के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप पर इसका विशेष प्रभाव होगा। 2 नंबर का अर्थ होता है वृषभ लगन। लेकिन अगर आपको जन्म कुंडली का ज्ञात नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन लगन कुंडली के आधार से ये फलादेश अधिक सटीक बैठता है। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही 2 अक्टूबर को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे एवं 1 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र भी अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर से गुरु वक्री होकर अधिक शुभ फल प्रदान आपको करेंगे। 4 सितंबर से ही शुक्र मार्गी होंगे और 4 नवंबर से आपके अच्छे समय के आगमन आरंभ होंगे। वृष राशि वालों के लिए कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होने से जो शुभ लाभ प्राप्त होने वाले हैं और कुछ सावधानियां और उपाय हैं, उनको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली में 17 जनवरी से शनि अपनी राशि कुंभ राशि में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ वक्री होने से उनका प्रभाव कम होगा। ये आपकी कुंडली में शश नाम का योग भी बना रहे हैं, जिससे आपको राज्य से लाभ होगा। शनि आपकी कुंडली में भाग्य के और कर्म के स्वामी हैं और दशम भाव में होने के कारण आप इस समय में कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप उच्च सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में आए हैं, जो कि 2.5 वर्ष तक इसी राशि में रहेंगे एवं आपको अनेक शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। 1 अक्टूबर को बुध सिंह राशि में रहेंगे एवं सूर्य से 12वें भाव में होने पर वोशी नाम का योग का निर्माण करेंगे, जिसके प्रभाव से आप बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक वृद्धि योग भी बन रहा है। लाभ भाव के स्वामी गुरु आपकी कुंडली में इस वर्ष 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं एवं राहु से वो योग कर रहे हैं, जिस वजह से धन की हानि एवं कर्ज आदि लेने तक की संभावना हो सकती है एवं आपके व्यवहार में भी कुछ कटुता आ सकती है। आपको चेतावनी दी जाती है कि दुष्कार्यों से आपको हर प्रकार से बचना होगा। लेकिन 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में राजयोग भी बन रहा है। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक इस राजयोग के कारण आपको ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो आपकी नौकरी लग सकती है। धन की प्राप्ति होगी एवं विपरीत राजयोग होने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं विरोधियों को आप परास्त करेंगे। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
सूर्य मंगल का योग भी इस समय में आपकी कुंडली में बनेगा, जो कि आपको कुछ अनिष्ट कार्यों में लिप्त कर सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसे धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर कोई आपका डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उससे आपको विजय मिलेगी। इस समय में आप दूसरों की समस्याओं का भी हल करेंगे, लेकिन खर्चे के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके प्रभाव एवं बुद्धिमत्ता के कारण आपकी वृद्धि होगी। इस समय में आपको कोई पेट में रोग हो सकता है एवं आँखों को कोई तकलीफ़ हो सकती है। आपको इस समय में अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी भी चीज़ पर इस समय में विश्वास ना करें जब तक कि आप उसको परख नहीं लेते, जब तक वह सच साबित ना हो जाए। शुक्र लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होकर 2 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के प्रभाव से इस समय में आपको धन की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन मित्रों को सहयोग के बावजूद कुछ आपको उनका विरोध भी सहन करना पड़ सकता है। कोई विशेष प्रगति इस समय में आपकी होगी। आप उपकार के कार्य भी इस समय में करेंगे, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बनेगी। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा। अपने कर्मचारियों से आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, वरना कुछ हानि हो सकती है। पैतृक धन की आपको इस समय में प्राप्ति होगी, यानी कि पिता आदि से कोई धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सफलता प्राप्त करने का ये सुनहरी अवसर है। अगर आप साहित्य या रिटर्न आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। 1 अक्टूबर तक बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर की वजह से, जो कि द्वितीय व पंचम भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव में आपके धन की वृद्धि करेंगे, बहुत सारे सुख प्रदान करेंगे। अगर आप कोई भूमि, मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो इस समय में आपको प्राप्त होगा और सफलता भी मिलेगी। आपकी संतान को सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के अंदर विशेष लाभ होने वाले हैं। नौकरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो बुध की कृपा से आपको नौकरी प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से इस समय में सफलता प्राप्त होगी। बिजनेसमैनों का बिजनेस खूब अच्छा चलेगा और बिजनेस से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं एवं रिश्तेदारों का भी इस समय में आपको सहयोग प्राप्त होगा। 2 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की अपनी एवं उच्च राशि है। बुध राशि के अंदर, बुध को कन्या राशि के अंदर अस्त होने का कोई दोष नहीं लगता। कन्या में बुध के आने से अगर आपकी संतान नौकरी के लिए प्रयास कर रही है तो उनको नौकरी मिलेगी। अगर कोई आवेदन दिया हुआ है तो सफलता मिलेगी। आपको कई प्रकार से धन के लाभ होंगे एवं उत्तम परिणाम मिलेंगे। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी इस समय में बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। कंपटीशन इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। आपकी चतुराई से ही आपको सफलता मिलेगी। आपके परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी एवं परिवार में समृद्धि भी बढ़ेगी। संपत्ति का भी लाभ होगा। आप स्वयं किसी के सेक्रेटरी पद के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आपको यह कार्य इस समय में मिल सकता है।
वकीलों को भी इस समय में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आप लेक्चरर, अधिवक्ता या राइटर हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। मंगल आपके व्यय भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव स्त्री सुख, विवाह, अदालती झगड़े, पार्टनरशिप, व्यापार एवं यात्रा का होता है। 12वां भाव विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, फजूल खर्ची एवं बंधन का होता है। मंगल 15 सितंबर को अस्त होंगे एवं 14 जनवरी तक अस्त रहेंगे। 14 जनवरी को उदय होंगे। अस्त ग्रह अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है और उल्टे अशुभ फल प्रदान करता है। सूर्य के 5 अंश के अंदर आने पर कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से अस्त होता है। इस कारण यह समय आपके खर्चों की वृद्धि करेगा, व्यापार में कुछ डिस्प्यूटों की वृद्धि करेगा, आपके कामों में हानि होगी। अगर आप किसी क्राइम केस में हैं तो आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। 3 अक्टूबर के बाद आपको कुछ विदेश से या कुछ विदेशी कंपनियों से अगर आप बिजनेस करते हैं तो लाभ हो सकता है। पत्नी को इस समय में किसी प्रकार का रोग हो सकता है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आप स्वयं भी मंगल ग्रह की वजह से कुछ कमजोरी महसूस करेंगे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। सत्य का मार्ग आपको इस समय में अपनाना चाहिए। मंगलवार के दिन मंदिर के अंदर मसूर की दाल एवं गुड़ का दक्षिणा सहित दान करें। गाय को और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन डालें और अगर आप चाहें तो पन्ना रत्न डालने से इन ग्रहों की और अधिक शुभता बढ़ सकती है। तो मित्रों, ये है वृषभ राशि के लिए सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन का फलादेश। यह महीना कुल मिला के आपके लिए बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। आपसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।